बीजेपी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को एक खास तोहफा दिया गया है जिसका नाम है सौगाते मोदी। यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। मतलब आपने हमें समझा क्या है? तो बहुत रेलू कट है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा। 500 घर मुस्लिमों को दिए, वहाँ से 5 वोट भी नहीं मिले। उस जगह पे जो कार्यकर्ता थे ना, 380 कार्यकर्ता बीजेपी के थे, फिर भी 5 वोट नहीं मिले। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे, नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्सेस, नहीं चाहिए। ये पाकिस्तानी लड़की मोदी जी को और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर इतना ज्यादा तपी हुई है कि मोदी जी ने मुसलमानों को गिफ्ट देने की बात की तो ये मोदी जी को ही लगी गरियाने। मोदी जी को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की और साथ ही साथ भारत देश के सेकुलरिज्म के ऊपर में भी इसने सवाल उठा दिया। बहुत ही उल्टी सीधी बातें की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस लड़की ने और क्या क्या कहा है। उसके बाद में लास्ट में इसको बढ़िया से बिना तेल पानी मालिश के ही इसको बढ़िया से देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हम बात करें सौगाते मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं या हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स, जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। मतलब आपने हमें समझा क्या है? तो बहुत रेलू कट है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों, आपने मुसलमान, कश्मीर आपके पापा जी का है? मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। कश्मीर आपके पापा जी का है ना? आपके अप्पा हुजूर का कश्मीर है। कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में आपको पता है? 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ऋषि कश्यप की भूमि है और आपके बोलने से कश्मीर आजाद कर दिया जाए? अगर मोदी जी किसी को दे रहे हैं हिंदुस्तान में तो वो हिंदुस्तानियों को दे रहे हैं, वो किसी मुसलमान को नहीं दे रहे हैं। आप होती कौन हो मैडम जी? आप होती कौन हो बोलने वाली? आपके पूर्वजों ने तो इस देश के साथ में गद्दारी की और जो ईमानदार थे वो इस देश में रह गए और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करेंगे। रही बात आपने वक्फ बोर्ड की बात की, तो वक्फ बोर्ड के संशोधन में अगर कोई सरकार स्टेप ले रही है तो अच्छा ही ले रही होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बहुत सारी पार्टियां हैं, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बहुत सारे मुसलमानों के संगठन है, वो सरकार के साथ में बैठ के मिलजुल के बात करेगी। आप कौन होती हो सरहद के पार से? आपने मुसलमानों का ठेका लेके रखा है, पहले अपने देश के मुसलमानों को ठीक करो ना। क्यों बलूचिस्तान में आपके पंजाबियों को मारा जा रहा है? नाक टेढ़ा करके बोलने से नहीं हो जाता है। आपके पंजाब में कोई अगर आता है मुसलमान, चलो कोई भी आता है तो आप लोग उसको इज्जत करते हो, तो समझते हो कि नहीं हमने हिंदुस्तानियों का सबसे ज्यादा इज्जत कर लिया। पहले अपने आप को ठीक करो और कश्मीर की आजादी की बात करो। जल्दी पीओके लेने वाले हैं, नाक रगड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे देश का तो ऐसी हालत खराब है। मार देना मेरा चैनल पर स्ट्राइक, नाला जी, अगर मेरा वीडियो आप देखेगी तो। की अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के यहाँ पे नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्सेस, नहीं चाहिए हमें। क्या पता इंडिया के मुसलमान इस चीज से खुश हो रहे हो? देखिए, आप इंडिया में तो नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो उसके ऊपर महानूर इतनी हेट स्पीच आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल हेट स्पीच नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम जिसे कहते हैं ना सांझे हैं, हम एक साथ हैं। उनके अलग मसाइल, आप सोचें हमारे मुल्क में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रहते हुए सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है, मैं खुद यहाँ लिबर्टी में शो करती हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने हेल्पिंग हैं,
पाकिस्तानी लोग फ्री चीजें देते हैं, फ्री। आजकल इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, इंडियंस आते हैं, लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें, मैंने खुद सिखों से बात की जो इंडियन सिख है, वो कहते हैं, हमें कहते हैं नहीं पाजी आप हमें जो है ना वो पैसे ना दे। ये पाकिस्तानी, ये इंडिया, ये हम पाकिस्तानी और ये मुसलमान है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सेक्युलर भारत, हम जो है वो यहाँ पे सब कम्युनिटीज सबका साथ सबका विकास, सब जो है वो सारी कम्युनिटी है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। वो इस वजह से मैं ये बात शायद कह लूँगी। ये देखिए, वक्ती तौर पे आपने अगर तो आप वाकई अगर आपका इस पे कोई मकसद नहीं है और सच्चे दिल से आप जो है वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो ज़मीनें भी तो वापस करें ना। आप ज़मीनें दें, वो गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो हिंदुओं की जमीन वापस कर। लाखों एकड़ जमीन जो पाकिस्तान में हिंदुओं ने छोड़ के चले आए और सिखों ने वहां पे लाखों हेक्टेयर जमीन छोड़ कर आए, क्या वापस करेगी? मेरे बात का जवाब दो। जो जमीन हिंदुओं की पाकिस्तान में जो पलायन कर गए 1947 में, क्या पाकिस्तान की सरकार वापस करेगी या फिर आप उसको वापस करवाएंगी? नहीं करवाएंगी। ये पाकिस्तान के लाहौर में एक सिख चला गया और उसको आप लोगों ने 2-4 गोलगप्पे खिला दिए, 2-4 ये खिला दिया। आप लोग किस मुंह से बात करते हो यार? आपके पाकिस्तान से लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मेडिकल वीजा लेकर कितने सारे पाकिस्तानी आते हैं, उन सबका फ्री में इलाज करके है। एक तो पाकिस्तानी बच्ची आई थी जिसके माँ बाप के पास में पैसा नहीं था, कराची की थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो हमारे देश के संगठनों ने, हमारे देश के हिंदू डॉक्टरों ने फ्री में इलाज किया। आप किस मुंह से बात करती हो मैडम जी? आपके चेहरे से साफ दिख रहा है कि आप कितना ज्यादा नफरत कर रही हो। मोदी अगर आज मुसलमानों को दे रहा है तो वो मुसलमान हमारे देश के निवासी है, हमारे देश के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं। आप किस मुंह से कहती हो कि हम मुसलमान? आपके बाप दादा ने गद्दारी करके देश अलग कर लिया था। जो ईमानदार मुसलमान थे, जो बिस्मिल्लाह खान के औलाद थे, जो वीर अब्दुल हमीद के औलाद थे, जो उस्मान खान के औलाद थे, वो यहीं रह गए और हमारी जिम्मेदारी है उनका देखभाल करना। रही बात मोदी के बारे में, तुमको जो बोलना है बोल लो। आज के टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट में मुसलमानों को जितना फायदा हुआ है शायद किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, सिर्फ उनको डरा के धमका के उनसे वोट लिया है। आज मोदी खुल के कहता हो, मोदी के बीजेपी के लोग खुल के कहता हो कि हाँ हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा दिया है मुसलमानों को तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट दिया है। यही बात आप लोगों को हजम नहीं होती है। मोदी ने आप लोगों का प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से बैन कर दिया है, आप लोगों के नाक में नकेल कस दिया है। इसलिए आप लोगों को मतलब क्या कहें यार। आइए थोड़ा सा और सुन लेते हैं, इसको लास्ट में देते हैं। इस मुल्क में सेफ है, वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के ये कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। नाजायज कब्जा था ये सरकार की। चल बे, एक भी मुसलमान नहीं जाएगा। में इतने डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल इश्यूज पे बात करेंगे फिर वो हमारे भी करेंगे, तो डेफिनेटली इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं यहाँ पे जाके कहते हैं। लेकिन मानूर, अगर हम अपनी मुसलमान हुकूमत का सोचे, अब वहाँ पे हिंदू हुकूमत है, उसे 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा, एक मिनट के लिए मान लो उसके पीछे सियासत तो हो सकती है, उसके पीछे अपने मकसद, लेकिन यार 32 लाख मुसलमान ईद को खुशी मनाएंगे, ये एज अ मुस्लिम मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ है। मानूर, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया है, शायद आपके इल्म में हो? अच्छा, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत इल्म में था कि मरीम नवाज साहिबा ने अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने जो है वो 10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो रमज़ान में दिए थे। चाहे उनका, चले मैं इस चीज़ में शायद तारीफ़ कर सकती हूँ, या मुझे जो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमानों की ईद की खुशियों को मना रहे हैं या उनको ये ईद गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे आपका इसमें कोई सियासी मकसद है, सियासी मुफाद है, तो चलें कुछ कर रहे हैं आप, हो सकता है आप जो वो मुसलमान है उनके दिल जीत लें। हाँ, अच्छी बात है। यस, ये क्वेश्चन मैं कर रही थी कि अब जब सरकार की तरफ से 32 लाख मुसलमानों के दरवाजे पर ये ईद गिफ्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत तो नहीं गिफ्ट्स बांटने से बढ़ती ना। मैं शाइला आपको एक बात बताऊँ, देखें लोगों गिफ्ट अलग बात है, सब चीज़ अच्छी है। लोग जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को यहाँ मरता हुआ देखेंगी, आप फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि मेरा भाई है और वो कश्मीर में है और वो मर रहा है, उसको लग रही हैं गोलियाँ, सब कुछ हो रहा है, आपको वो दुख नहीं भूलेंगे। आप जो गम होता है ना, वो खुशी जो है ना वो उसको मात दे सकती है, लेकिन दुख तो दुख होता है ना। आप एकदम से आप
बलूचिस्तान में आपके मुसलमान भाई मर रहे हैं, आपकी आर्मी वहां से उठाकर उनको गायब कर देती है। एक माँ के पास में उसके बच्चे को ही गोली मार देती है, एक माँ के गोद से उसके बच्चे को उठा के मार डालती है। एक गांव में बारात आती है, उस बारात में एक साथ 4-4 भाइयों को मार देती है। तो आपको दुख नहीं होता है? वो मुसलमान है, वो तो पाकिस्तान के अंदर में ही आता है बलूचिस्तान। आप लोगों ने 1948 में कब्जा किया है, तो आपको इसके लिए दर्द नहीं होता है। आपको कश्मीर में पड़ा रहता है, कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। रिसेंटली मेरे दोस्त कश्मीर घूम कर आए हैं, वहां के मुसलमानों के साथ में वीडियोस बना कर आए हैं, उनके साथ में बैठ के उनके घर में खाना खा कर आए हैं। कुपवाड़ा जैसा डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा फेमस था आतंकवाद के लिए, वहां के गांवों में घूम कर आए हैं। मतलब हद है आप लोगों का जो प्रोपेगेंडा फैलाने का जो एक तरीका है ना। आपको कश्मीर याद आता है, लेकिन आप ही के देश में बलूचिस्तान नहीं याद आता है। बलूचिस्तान के जो भी इशू है, वहां पे जो भी मिसिंग पर्सन है, उनको लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंटरनल मामला है हमारा, हम कश्मीर की आवाज उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान में पड़ता है और हिंदुस्तान एक हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। यहाँ से मुझे क्या होगा कि थोड़ा सा हम आर्मी के नजर में आएंगे, पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनेगा और भी बहुत सारे लाइमलाइट आएंगे। ये कौन बलूचिस्तान को पता? मरने दो, ये तो मतलब घून है, जैसे गेहूं में घून होता है, बलूचिस्तान वाले उसी तरह से है। हद है मैडम जी, कितना प्रोपेगेंडा आप लोग फैलाते हो। अपने घर को देखो यार, हमारे मोदी जी अपने मुसलमानों को दे रहे हैं, जो कि हमारा नागरिक है, उनका अधिकार है, उनको दे रहा है, तो उसमें भी दिक्कत। अगर नहीं दे तो भी उसमें दिक्कत। मतलब आप लोग चाहते क्या? पहले अपने मुल्क को देखो ना। अपने देश में हिंदुओं की क्या हालत आप लोगों ने बना के रखी है। हिंदुओं की जमीनें छीन ली, उनको आज दर दर की ठोकरें आगे बोलते नहीं। हिंदुओं को तो हम लोग बहुत ज्यादा, उर्दू में कहते हैं कि तसव्वुर देते हैं, तसहुर देते हैं, क्या बोलते हो समझ में नहीं आता है। हिंदू लड़कियों की हालात देखो, सिंध में जाकर हिंदू परिवारों के हालात देखो, दवाइयाँ नहीं मिलती है, कोई पानी नहीं पीने देता है अपने कुएं से। मस्जिद में अगर मस्जिद के आगे टैंक लगा रहता है तो वहां पर अगर कोई हिंदू पानी पी ले तो उसे मारा जाता है। बाल नहीं काटे जाते हैं उसके सैलून में जहाँ पे मुसलमान कटवाता हो। मुसलमान किसी होटल में उसको खाना नहीं खाने दिया जाता है। उसके बर्तन अगर खाने भी दिया जाएगा तो उसका बर्तन अलग रहता है। कितना प्रोपेगेंडा फैला हो गया। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हिंदू के होटल में मुसलमान भी बैठ के खाता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से 10 हाथ दूर में एक मुसलमान का घर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 प्लॉट छोड़ के ही मुसलमान का घर है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक किसी ने तो उसको परेशान नहीं किया, जबकि यहाँ पे 99% हिंदू है। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि अरे यार तू मुसलमान है क्या है, अभी तो उसके घर में रोजे चल रहे, 2-3 दिन बाद उसके घर में ईद है। कैसी बातें करते हो मैडम? साफ दिखता है कि आपके अंदर में कितनी ज्यादा नफरत है। आपके अंदर में इतना ज्यादा नफरत है कि मैं बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता हूँ। का दुख ताज़ा हो जाता है कि यार देखिए उन लोग कितने मर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को इंडिया में कितनी हकारत की नज़र से देखा जाता है। जबकि हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए, हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। पाकिस्तानी इंडियन चले जाते हैं वहाँ पर भी जो है इंडियंस उनका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। भाई ये मोहब्बत नहीं खत्म होने वाली। नहीं हम लोग मारते हैं। एक बाइक राइडर गए थे, आपको पता है, वो जहाँ जाते थे सैकड़ों इंडियंस वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि एक पाकिस्तानी इंडिया आया है घूमने। अच्छा वाकई ऐसा हुआ? मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये। वो उनके हर वीडियो में मैं तो थोड़ा पॉलिटिकल उसमें बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई मसले हैं, डेफिनेटली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वाकई, जैसे देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत कट्टर मुसलमान हैं जो मुसलमानों को भी नहीं जीने दे रहे। हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो ऐसे हैं कि आप मुसलमानों को भी मारने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं आपके मुंह से ये लफ्ज निकला क्यों है? खैर दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी थी तो आपको बस इतना ही पार्ट दिखाया। मतलब कि आपने देखा किस तरह से इस लड़की के अंदर में पूरी तरह से नफरत भरी हुई है। मोदी का नाम सुनते ही इसने अपने नाक को जिस तरह से टेढ़ा किया, तभी मैं समझ गया था कि ये जरूर कुछ ना कुछ हेट स्पीच देने वाली है, और इसने दिया। देखो 2002 दंगों के लेकर काफी ये लोग मोदी जी को कोसते हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि आखिर 2002 का दंगा हुआ क्यों, उसका कारण क्या था। कभी तह पे नहीं जानते हैं, सच्चाई जानते हुए भी ये लोग उसको छिपा देते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं, ये एक पुरानी हो गई। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अगर अभी के तत्काल के गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है मुसलमानों के लिए तो भी इनको दिक्कत नहीं करेगी, तो दिक्कत तो ऑलरेडी है ही। देखो
मैं इस बहना को बोलना चाहूंगा, मुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन क्या करूं, अगर मैंने इनको बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल दी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू का एक अलग ही दिल होता है, करेजा जिसको बोला जाता है हमारे क्षेत्रीय भाषा में, तो उसका एक अलग ही दिल होता है। वो गलती करता है तो माफी मांग लेता है, तो मैंने गलती की अपने इस वीडियो में, इसको बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो दीदी माफ कर देना। और रही बात इसके ऊपर में, इसने कहा कि हम मुसलमानों को नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात तो कि तुम और तुम्हारे परिवार वो पाकिस्तान लेकर चले गए, कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को बोलने का हमारे देश में और हमारे देश के मुसलमानों में। हमारे देश के मुसलमान जितने शांति से और जितनी तरक्की याफ्ता करके रह रहे हैं, उतना शायद ही दुनिया में कोई मुसलमान हो, सऊदी अरब भी, गल्फ भी, चाहे जो भी हो। अरे यही देश है, इसी देश में वीर अब्दुल हमीद के संतान है। आपने कहा, आप लोग कैसे, मतलब समझ में नहीं आता कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हो, सारा का सारा दुनिया का मुसलमानों का ठेका आप लोगों ने लेके रखा है। आप लोग बताओ, पूरी दुनिया का मुसलमानों का ठेका आप लोग लेके रखे हो, आप हो कौन बोलने वाली? मोदी जी अगर 32 लाख परिवारों को अगर ईद की सौगात दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अभी कौन सा इलेक्शन है, कौन सा सेंटर का इलेक्शन है? अब वैसे भी देखो, बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं देता है, ये एक कटु सत्य है। 100 में से लगभग 10% लोग देते होंगे, देते हैं, होंगे नहीं, हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम सपोर्टर हैं, बीजेपी को देते हैं, लेकिन 90% नहीं देते हैं मैडम जी। फिर भी ये मोदी जितना मुसलमानों के लिए काम कर दिया उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सारे के सारे गिनी चुनी ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के लिए काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कुछ ऐसी जो कि रूलिंग पार्टी अभी काम कर रही है, वो मुसलमानों को काफी ज्यादा उनको बेनिफिट दे रही है। मैं इस पे मैं एकदम नहीं बोलना चाहता हूँ, दे रही है, लेकिन बात मैं सेंटर की करूंगा। कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिर्फ मुसलमानों को डराया, हिंदू खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वक्फ बोर्ड भी बना के दिया, मतलब चारों तरफ से खुश करने की कोशिश की, उनको हर सहूलियत दी गई, उनको अनपढ़ गवार बना के रखा गया। ये हकीकत है, आप नहीं समझोगे। मोदी जी आए तो मोदी जी बोले क्या मालूम है, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर के लिए मोदी जी बोले थे, और इस बात को मुसलमानों ने समझा। आज देखो कितने मुस्लिम एजुकेटेड बंदा निकल रहा है, IAS IPS बन रहा है। पिछले 10 साल 12 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा आपका। क्या मतलब, कुछ भी पाकिस्तान में खड़े होके बैठ के बोल दोगे बस, यार खराब लगता है। इसलिए मतलब इसके दिमाग में बहुत ज्यादा जहर है। खैर दोस्तों, नैला जी का वीडियो था, जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट अगर काम करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा। क्या कहिएगा इस बंदी के बारे में? मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो खराब लगा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर स्ट्राइक मार देना होगा तो मार दीजिए, हमें कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत।